योर यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प एकेडमी। तो इससे पहले वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वह वीडियो देख सकते हैं या फिर हमारे प्लेलिस्ट बेसिक इंग्लिश के प्लेलिस्ट में जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी को जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना ये वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इस टेंस का प्रयोग जो होता है ऐसे कार्य व्यापार को व्यक्त करने के लिए कि होता है जो भूतकाल में शुरू हुआ हो और अभी भी जारी हो। इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य व्यापार को दर्शाने के लिए किया जाता है जो भूतकाल में शुरू हुआ हो और वर्तमान तक अभी तक जारी हो। ठीक है, अब इस टेंस का कुछ पहचान है, सब चीज का कुछ पहचान होता है। तो इस टेंस का क्या पहचान है, पहले हम लोग पहचान देख लेते हैं। तो इस टेंस का पहचान है जब हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा हूं, ती रही हूं, ते रहे हैं इत्यादि या रहा हूं, रहे हैं, रही हूं, रहा हूं इत्यादि में से कोई एक रहे और उससे पहले किसी भूतकालिक समय सूचक का प्रयोग किया गया हो। मतलब वाक्य के अंत में रहा है, रही हूं इत्यादि में से कोई एक रहे और इससे पहले किसी भूतकालिक समय सूचक का प्रयोग किया गया हो, जैसे 4 दिनों से, सोमवार से, जनवरी से, 2005 से, ऐसा शब्द रहे, तब इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझते हैं। नोट देख लीजिए थोड़ा। ही, सी, इट सिंगुलर नंबर के साथ हैज बीन, वी, यू, दे प्लूरल नंबर के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है। तो हमने क्या समझा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किस लिए होता है? ऐसे कार्य व्यापार को दर्शाने के लिए किया जाता है जो भूतकाल में शुरू हुआ हो और वर्तमान में यानी अभी तक जारी हो। जैसे मैं 2 घंटों से खेल रहा हूँ, इसमें कहने का मतलब भूतकाल यानी 2 घंटे से मैं खेल रहा हूँ और वर्तमान अभी तक खेल रहा हूँ। और इसका पहचान क्या है? वाक्य के अंत में ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हूँ, ते रहे हैं इत्यादि में से कोई एक रहे, ऐसा रहेगा। या फिर रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, रहा हूं में से कोई एक रहे और उससे पहले किसी भूतकालिक समय सूचक का प्रयोग, जैसे 4 दिनों से, सोमवार से, जनवरी से, इस सब में से कोई एक रहता है। तब इसको हम लोग क्या समझते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे कंटिन्यूअस टेंस में समझते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेशन किस प्रकार बनाया जाता है। तो ट्रांसलेशन बनाने के लिए हम सबसे देखेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन किस प्रकार बनेगा, उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैव, हैज, बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, इस प्रकार का ट्रांसलेशन बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। चलिए इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पहला मैंने लिया, मैं खाता रहा हूं, मैं खाता रहा हूं। यहां हमने क्या देखा? क्रिया है खाना और क्रिया के अंत में ता रहा हूं लगा हुआ है। तो इसको देख के हम समझ रहे हैं कि यह किस टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। अब इस स्ट्रक्चर पर इस ट्रांसलेशन को हम लोग बनाएंगे। स्ट्रक्चर क्या बोलता है? पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? मैं, तो मैं को हम लोग यहाँ आने दिया आई मतलब मैं। अब आ रहा है हैव या हैज बीन। तो ऊपर हमने नोट में देखा था कि वी, यू, दे यानी आई यहाँ पर छूट गया है, आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है। यहाँ पर हम लोग लगाएंगे हैव बीन। उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब यहाँ पर है खाना तो ईट लगा दिए, आई हैव बीन ईटिंग। अब इसमें हम लोग ने हमने क्या देखा? ता रहा हूं लगा हुआ है, किसी भी भूतकालिक समय सूचक का प्रयोग नहीं है। तो इस प्रकार हमने इसका ट्रांसलेशन बनाया है। एक देख लेते हैं भूतकालिक समय सूचक का प्रयोग जहां पर है। देखिए, सीता चार दिनों से हिंदी पढ़ रही है। सीता 4 दिनों से हिंदी पढ़ रही है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सीता का, सीता सब्जेक्ट है तो सीता ला दिए। ठीक है, सीता क्या है? सिंगुलर नंबर है तो हमने क्या पढ़ा था? ही, सी, इट सिंगुलर नंबर के साथ हैज बीन का प्रयोग करेंगे। तो लगा दिए हैज बीन। उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, तो रीड मतलब पढ़ना, रीडिंग। क्या पढ़ रही है? हिंदी पढ़ रही है तो हिंदी लिख दिए। अब यहां पर बात आ गई 4 दिनों से। तो 4 दिन क्या है? कोई निश्चित नहीं, समय नहीं है, एक अवधि है। तो हम इस नियम को देख लेंगे, इस नोट को देख लेंगे कि सिंस का प्रयोग हम कब करेंगे? जब समय निश्चित हो, यानी निश्चित समय दिया गया हो। सोमवार से यानी कि आप 2 जनवरी से
2005 ईस्वी से, ऐसा कुछ दिया हो निश्चित समय, तब सिंस का प्रयोग करेंगे। और जब अवधि दी गई हो 2 वर्षों से, 4 दिनों से, 5 घंटों से, 6 घंटों से, तब हम लोग क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर 4 दिन क्या है, एक अवधि है, तो इसके लिए हम लोग लास्ट में लगा देंगे फॉर 4 डेज। सीता हैज बीन रीडिंग हिंदी फॉर 4 डेज। सीता 4 दिनों से हिंदी पढ़ रही है। एक और ट्रांसलेशन देख लीजिए, आप लोग को आसानी होगी बनाने में ट्रांसलेशन। राधा सोमवार से खेल रही है। राधा सोमवार से खेल रही है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के अनुसार सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कौन है, राधा, तो राधा आ गया। उसके बाद हमने देखा था ही सी इट सिंगुलर नंबर के साथ हैज बीन, तो राधा सिंगुलर नंबर है इसलिए हैज बीन। उसके बाद हमने देखा वर्ब, वर्ब प्लस आईएनजी, तो वर्ब क्या है यहाँ पर, खेलना, खेलना, तो खेलना का हो गया प्ले, और आईएनजी लगा दिए प्लेइंग। अब हम लोग देख रहे हैं सोमवार से, तो यहाँ पर सोमवार क्या है, निश्चित समय है। सोमवार क्या है, निश्चित समय है, इसलिए हम लोग निश्चित समय में क्या सीख देखे हैं कि निश्चित समय में सिंस का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग प्रयोग करेंगे सिंस का, सिंस मंडे। राधा हैज बीन प्लेइंग सिंस मंडे। राधा सोमवार से खेल रही है, यानी कि इसका ट्रांसलेशन क्या हुआ, राधा हैज बीन प्लेइंग सिंस मंडे। स्ट्रक्चर को हम लोग एक बार फिर समझ लेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आने देंगे, सब्जेक्ट के अनुसार हैव हैज बीन लगा देंगे, सब्जेक्ट के अनुसार हैव या हैज बीन लगाएंगे, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी लगाएंगे। अगर समय दिया होगा तो निश्चित समय दिया होगा तो सिंस लगा के समय लिख देंगे, अगर अवधि दी गई होगी तो फॉर लगा के समय लिख देंगे। आशा करता हूं कि आपको एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, ट्रांसलेशन बनाना आपने सीख लिया होगा। तो हम लोग बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन किस प्रकार बनता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो चलिए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस को। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज सब्जेक्ट के अनुसार, प्लस नॉट, प्लस बीन, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। ये हुआ हमारा स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर पर एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग ट्रांसलेशन बना के देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं नहीं खाता रहा हूं, मैं नहीं खाता रहा हूं। तो देखिए यहाँ पर आ गया नेगेटिव नहीं, और अंत में वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा हूं है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो स्ट्रक्चर के अनुसार ट्रांसलेशन बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट है मैं, तो मैं का हो गया आई, और हमने देखा था आई वी यू दे पुलर नंबर के साथ हैव बीन लगाएंगे, तो लगा दिए हैव। उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, खाना का इट, आईएनजी लगा दिए ईटिंग। आई हैव नॉट बीन ईटिंग, मैं नहीं खाता रहा हूं। एक और देखते हैं दूसरा, सीता 4 दिनों से नहीं पढ़ रही है। सीता 4 दिनों से नहीं पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट है सीता, सिंगुलर नंबर है इसलिए हैज, उसके बाद लगाएंगे नॉट, उसके बाद बीन, और पढ़ना का रीड प्लस आईएनजी है तो आईएनजी लगा दिए रीडिंग। सीता हैज नॉट बीन रीडिंग। अब क्या है यहाँ पर हमारा 4 दिनों से। अब 4 दिन जो है कि निश्चित अवधि, निश्चित समय नहीं है, यह केवल एक अवधि है। तो अवधि में हमने क्या देखा था कि फॉर लगाएंगे, तो अवधि के लिए हम लोग लगा दिए फॉर, और कितने दिनों से, 4 दिनों से, तो 4 डेज। सीता हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 4 डेज। सीता 4 दिनों से नहीं पढ़ रही है। एक और ट्रांसलेशन देख लीजिए, वे लोग जनवरी से पटना नहीं जा रहे हैं। वे लोग जनवरी से पटना नहीं जा रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले हमारा क्या बोलता है स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, तो वे लोग का हो गया दे। हमने नोट में क्या पढ़ा था, आई वी यू दे पुलर नंबर के साथ हैव, तो लगा दिए हैव। उसके बाद क्या है, हैव के बाद नॉट, तो लगा दिए नॉट। उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, जाना का गो, आईएनजी लगा दिए गोइंग, कहाँ, पटना, तो टू पटना। अब हम लोग देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है,
जनवरी से, तो जनवरी क्या है, एक निश्चित समय है, निश्चित जनवरी से वो लोग पटना नहीं जा रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, जब निश्चित समय हो तो सिंस का प्रयोग करेंगे। तो सिंस जनवरी, सिंस जनवरी, वे लोग जनवरी से पटना नहीं जा रहे हैं। दे हैव नॉट बीन गोइंग टू पटना सिंस जनवरी। तो इस प्रकार हुआ हमारा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्लियर, ट्रांसलेशन क्लियर। आशा करता हूं कि आप ट्रांसलेशन बनाना सीख चुके होंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, कि उसमें ट्रांसलेशन कैसे बनता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को। पहले हम लोग देख लेते हैं। स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। ये हुआ हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर पर हम लोग ट्रांसलेशन बनाने का प्रयास करते हैं। तो पहला एग्जांपल लेते हैं, क्या मैं पढ़ता रहा हूं, क्या मैं पढ़ता रहा हूं, क्या मैं पढ़ता रहा हूं। तो सबसे पहले हमारा क्या बोल रहा है, हैव या हैज। तो हम लोग ने देखा कि यहाँ पर सब्जेक्ट मैं है, तो मैं के साथ हैव लगता है, तो हैव हम लोग ला देंगे पहले हैव। उसके बाद क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, मैं, तो आई। उसके बाद इसमें नॉट नहीं का प्रयोग नहीं है, तो नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, पढ़ना का रीड, आईएनजी लगा देंगे, रीडिंग। हैव आई बीन रीडिंग, क्या मैं पढ़ता रहा हूं, हैव आई बीन रीडिंग, क्या मैं पढ़ता रहा हूं। दूसरा देखते हैं, क्या राधा 4 दिनों से खेल रही है, क्या राधा 4 दिनों से खेल रही है, क्या राधा 4 दिनों से खेल रही है। तो सबसे पहले राधा क्या है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए सबसे पहले हम लोग लाएंगे हैज। उसके बाद सब्जेक्ट राधा, तो आ गया राधा। उसके बाद नॉट नहीं है तो नहीं लगाएंगे, बीन। उसके बाद वर्ब खेलना का प्ले, और आईएनजी लगा देंगे, प्लेइंग। हैज राधा बीन प्लेइंग, क्या राधा 4 दिनों से खेल रही। तो यहाँ पर आ रहा है समय 4 दिनों से। तो हमने क्या देखा कि यह अवधि है, निश्चित समय नहीं है, क्या है, अवधि है। तो अवधि के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो फॉर का प्रयोग करेंगे। तो लगा दिए फॉर, कितने दिनों से, 4 दिनों से, तो फॉर डेज। हैज राधा बीन प्लेइंग फॉर 4 डेज, क्या राधा 4 दिनों से खेल रही है। एक और देख लेते हैं, अब एगो हम लोग देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस वाला। क्या तुम सोमवार से विद्यालय नहीं जा रहे हो, क्या तुम सोमवार से विद्यालय नहीं जा रहे हो, क्या तुम सोमवार से विद्यालय नहीं जा रहे हो। तो इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तुम के साथ यू के साथ हैव लगता है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हैव। उसके बाद क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, तुम, तो यू। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर नहीं का प्रयोग हुआ है, तो हम लोग लगाएंगे नॉट। उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब गो, आईएनजी लगा दिए, गोइंग, कहाँ, स्कूल, तो टू स्कूल। अब यहाँ पर देखिए निश्चित समय है सोमवार से, कब से, सोमवार से, निश्चित सोमवार से तुम विद्यालय नहीं जा रहे हो। तो हमने क्या पढ़ा था, जब निश्चित समय हो तो सिंस का प्रयोग करेंगे। तो लगाएंगे सिंस, कब से, सोमवार से, तो मंडे। हैव यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, क्या तुम सोमवार से विद्यालय नहीं जा रहे हो। हैव यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हैव या हैज सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। इस प्रकार का होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, और ऐसे बनता है इसका ट्रांसलेशन। अब हम एक और प्रकार के ट्रांसलेशन के बारे में बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही, कि जब वाक्य में क्यों, कब, कहाँ, कैसे जैसे प्रश्नवाचक शब्द रहे, तब हम किस प्रकार ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो चलिए उसको भी सीख लेते हैं। जब वाक्य में क्यों, कहाँ, कब, कैसे आदि जैसे प्रश्नवाचक शब्द रहे, तब हम लोग क्या करेंगे, उसका हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। पहले हम लोग एक वाक्य को लेते हैं और इसको बना के ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो
जैसे देखते हैं, तुम सोमवार से विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हो? तुम सोमवार से विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हो? तो हमने क्या देखा, इसमें क्या आ रहा है, क्यों। क्यों एक आ जा रहा है प्रश्नवाचक शब्द। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्यों को लिख देंगे। क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, वाई। और उसके बाद सेम टू सेम इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर लगा के हम लोग ट्रांसलेशन बना लेंगे। अब तुम के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, तो लिख लिए हैव। उसके बाद क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुम का हो गया यू। उसके बाद बोल रहा है नॉट, तो नॉट है इसमें तो नॉट लगा देंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, बीन, तो बीन लगा दिए। उसके बाद वर्ब जाना, तो गो प्लस आईएनजी, तो आईएनजी लगा दिए। उसके बाद कहाँ बोल रहा है, गोइंग टू, कहाँ, विद्यालय, तो टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। और कब से बोल रहा है, सोमवार से। सोमवार क्या है, एक निश्चित समय है। और हमने क्या पढ़ा था, जब निश्चित समय रहे तो सिंस का प्रयोग करेंगे। गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। चलिए एक और देख लेते हैं ताकि आपको बनाने में सहूलियत हो। वह 4 दिनों से कहाँ रह रही है। वह 4 दिनों से कहाँ रह रही है। वह 4 दिनों से कहाँ रह रही है। अब यहाँ पर आ गया हमारा एक प्रश्नवाचक शब्द कहाँ। तो हमने क्या सीखा था, सबसे पहले जो प्रश्नवाचक शब्द रहेगा उसको लिख देंगे। तो लिख दिए कहाँ का, वेयर। अब वह रह रही, यानी कि स्त्रीलिंग में वह है, इसके लिए हम क्या चीज का प्रयोग करेंगे, सी। और सी क्या है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए लगाएंगे हैज, वेयर हैज। उसके बाद सब्जेक्ट सी। उसके बाद नॉट तो नहीं है तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद बीन। उसके बाद वर्ब रहना, तो लिव और आईएनजी लगा दिए, लिविंग। कितने दिनों से, 4 दिनों से। एक अवधि दी गई है, हमने इसे पहले पढ़ा था कि जब अवधि हो तब फॉर का प्रयोग करेंगे। जब अवधि हो तो फॉर का प्रयोग करेंगे, तो लगा देंगे फॉर 4 डेज। वह 4 दिनों से कहाँ रह रही है, वेयर हैज सी बीन लिविंग फॉर 4 डेज। वह 4 दिनों से कहाँ रह रही है। जब इस प्रकार का ट्रांसलेशन होगा, कहाँ, क्यों, कब, कैसे, जैसे प्रश्नवाचक शब्द रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द को लिख लेंगे। उसके बाद सेम टू सेम इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर लगा के हम लोग ट्रांसलेशन बना लेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो मेरी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को जानकारी मिल सके। और जाते जाते आप लोगों को एक सूचना देना चाहता हूँ कि अगर आप भी कोई 10th या 12th के स्टूडेंट हैं तो इस बार हमारे इस चैनल पर आपको 10th और 12th आर्ट्स की हर एक चैप्टर के, हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के वीडियो इस चैनल पर आपको बिल्कुल मुफ्त में प्रोवाइड कराई जाएगी, जो आपके परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो अगर आप भी 10th या 12th के विद्यार्थी हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे तरफ से कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।